Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we are going to discuss about Nucoxib pain management with GI safety. जॉइंट्स क्या हैं? जॉइंट्स हमारी बॉडी का वो पार्ट है जहां दो या दो से ज़्यादा हड्डियां आपस में मिलती हैं और मूवमेंट को अलाउ करती हैं। अब ये कितनी किस्म के होते हैं? ये तीन किस्म के हैं: मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड इमूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स हैं जो फ्रीली एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। स्लाइटली मूवेबल जो उससे कम मूवमेंट शो करते हैं, जिनकी मूवमेंट इतनी ब्रॉड रेंज नहीं होती। एंड थर्ड वन इज इमूवेबल जॉइंट, जैसे हमारे स्कल के जॉइंट हैं। इस पिक्चर के अंदर कुछ जॉइंट्स और उनकी मूवमेंट को एलेबोरेट किया गया है कि कौन सा जॉइंट कितनी रेंज तक मूवमेंट कर सकता है और किस डायरेक्शन में कर सकता है। सपोर्टिव मैटर ऑफ जॉइंट्स which cushions the joints are cartilage and fluid between bones, means जॉइंट के अंदर सेंटर में कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है और मूवमेंट को स्मूथ करता है। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस जॉइंट्स की पेन और स्वेलिंग की कंडीशन को कहते हैं, जिसके सिम्टम्स क्या हैं कि जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, सख्त हो जाती है और जो एज के साथ साथ ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती है। आर्थराइटिस की तीन टाइप्स हैं: ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस is caused by mechanical wear and tear of joints, occurs when the smooth cartilage joint surface wears out, मीन्स के जब कार्टिलेज की सरफेस की तोड़फोड़ होना शुरू हो जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। Second one is rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is a autoimmune disease, मतलब कि अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के जॉइंट्स पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज की डीजनरेशन शुरू हो जाती है और हमें मूवमेंट करने में मुश्किल पेश आती है। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस का एक रेयर केस है जिसमें पेन और स्टिफनेस फील होती है आपके स्पाइन के अंदर। बेसिकली आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या हैं? जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस, इन्फ्लामेशन इन एंड अराउंड द जॉइंट्स, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स एंड लास्ट वन इज वार्म रेड स्किन ओवर द इफेक्टेड जॉइंट। आर्थराइटिस का कास्टिव एजेंट जो है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि पेन और इन्फ्लामेशन को काज करवाते हैं। इन नेचर ये लिपिड्स के ग्रुप हैं। हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप्स के प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, जो कि दो किस्म के एंजाइम से बनते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज 2, मींस कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 से। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे कॉक्स 1 से बनते हैं वो हमें जीआई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो कॉक्स 2 की कन्वर्जन से बनते हैं वो हमें पेन और इन्फ्लामेशन काज करवाते हैं। देन व्हाट इज एनसेड? What are NSAID? NSAID क्या है? NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं जो कि पेन से रिलीफ देती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एस्प्रिन है, आइबुप्रोफिन है। NSAID की बेसिकली टू क्लासेस हैं: नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स एंड सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। नॉन सेलेक्टिव के अंदर आइबुप्रोफिन, डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन और पायरोक्सिकेम वगैरह आते हैं, जबकि सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स जो हैं वो सेलिकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब एंड इटोरिकॉक्सिब। नीचे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टू टाइप्स के प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं जो कि दो किस्म के एंजाइम अराकिडोनिक एसिड की कन्वर्जन करवाते हैं। हमारी प्रोडक्ट जो कि सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करती है, कॉक्स 1 को इनहिबिट नहीं करती, जिसकी वजह से हमें जीआई प्रोटेक्शन भी मिलती है। मोस्टली NSAID इनहिबिट द टू फॉर्म्स ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, मींस ज़्यादा NSAIDs हमारे पास ऐसे हैं जो कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करते हैं और कॉक्स 2 को भी, लेकिन जो एक स्पेसिफिक क्लास है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स की, वो सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए पेन और इन्फ्लामेशन काज करवाते हैं।
अब हमारी जो प्रोडक्ट का साल्ट है वो है सेलिकॉक्सिब। सेलिकॉक्सिब इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग विद सेलेक्टिवली फॉर इनहिबिशन ऑफ कोक्स टू, मीन्स कि ये सिर्फ कोक्स टू को इनहिबिट करती है। इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग हार्मोन्स दैट कॉज इन्फ्लामेशन एंड पेन इन द बॉडी, मीन्स के सेलिकॉक्सिब सिर्फ उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करती है जो कि हमें पेन और स्वेलिंग काज करवा रहे हैं। देन सेलिकॉक्सिब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेलिकॉक्सिब prevents the synthesis of prostaglandins by inhibiting an enzyme called cyclooxygenase 2, means cyclooxygenase 2 को inhibit करता है जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सेंसिस रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है। मेन इंडिकेशंस आर osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and primary dysmenorrhea।